तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और कोविड के इस मुश्किल टाइम में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा ये वीडियो आने में कुछ लेट हो गया। एक्चुअली आई वाज नॉट वेल। आपको मालूम है कोरोना ने सबकी हालत ख़राब करके रखी है और मैं भी उसी का शिकार हो गया था। नाउ आई एम फीलिंग फाइन। सो आज के बाद आपको जो भी वीडियोस हैं वो सब आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और जो भी बच्चे या जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, दे कैन ज्वाइन आवर चैनल हमारा झारखंड। हम इस चैनल पे जेपीएससी, जेएसएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं और आपको एक एक करके सारे के सारे टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जाएंगे। सो यू कैन ज्वाइन माय चैनल एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आपको लेक्चर के सारे नोट्स वहीं मिलेंगे। एंड दिस इज़ मी, एज यू नो, योर मेंटर एंड गाइड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल सी दैट यू आर गोइंग टू गेट a good number of question in any exams, whether it is JSSC, JPSC, UPSC और भी रेलवे, CGL। आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ना हमेशा इन्वायरमेंट से क्वेश्चन मिलेंगे ही। और दिस एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे सारे कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ। एंड बिलीव मी, मेरा लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम बहुत टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस, बायोम, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर 2। हम आज जानने वाले हैं कि भाई इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे होता है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। हम देखने वाले हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। हम इकोलॉजिकल सक्सेशन देखने वाले हैं, इकोटोन देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इकोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स कैसे हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है। आप ये जो मेरा लेक्चर भी आ रहा है ना, ये भी 5-6 वीडियोज़ में आएंगे। ये पार्ट 1 में है। पार्ट 1 जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो मैंने अपना डिज़ाइन किया हुआ है ना, ये जो कंटेंट मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, अगर आप इसको एक बार देख लोगे ना, तो आपको बहुत सारे एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी आने वाले हैं सब के पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन और यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, आप उसे बना लोगे, क्योंकि मैं आपको उस तरह से पढ़ाने ही वाला हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि मैं जब पढ़ाऊँ तो आप पूरा कंसंट्रेशन यहाँ दो। अब वीडियो को 1 सेकंड में मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, सो आपको एक एक करके समझते चलना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। फ्रेंड्स देखो, हमारी जो आसपास की सराउंडिंग है ना, वो हमारा इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट में बहुत सारे सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे कि फॉरेस्ट है, ओशन है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है। और ये जो सपोर्टिंग सिस्टम है ना, इनका अपना एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और ये एक खास तरह से फंक्शन करते हैं। और इस सपोर्टिंग सिस्टम में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। सो मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमारा जो सराउंडिंग है ये हमारा इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट में बहुत सारे सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, डेजर्ट हुआ, ग्रासलैंड हुआ, ओशन हुआ, पाउंड हुआ, लेक हुआ। और इन सब का अपना एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इनका अपना एक स्ट्रक्चर है और ये एक खास तरह से फंक्शन करते हैं। और ये जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे देखो डेजर्ट में कुछ लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं उसी तरह से। सो इनमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, या इनका आपस में जो इंट्रैक्शन होता है, ये किस लिए होता है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब देखो, अब एक टर्म निकल गया था इकोलॉजी। इकोलॉजी देखो, इकोलॉजी जो है ना, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है ओइकोस एंड दूसरा वर्ड है लोगस। ओइकोस का मीनिंग है होम और लोगस का मतलब है स्टडी। और ये जो इकोलॉजी टर्म है, वो जिन्होंने कॉइन किया था वो थे अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने 1869 में इकोलॉजी का टर्म दिया था।
उनका नाम क्या था? अर्नस्ट हैकेल। अब आप देखो ये कहना क्या चाहता है, इसने बोला होम और स्टडी। अब आइए हम समझते हैं। सो अगर मैं बेसिकली इकोलॉजी को डिफाइन करूँ, सो आई कैन डिफाइन इकोलॉजी एज इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल होम इंटरेक्टिंग विथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इसका मीनिंग क्या है कि देखो इकोलॉजी ब्रांच का एक साइंस का ऐसा ब्रांच है ना जो स्टडी करता है, किस चीज़ की स्टडी करता है, तो ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनका इंटरेक्शन कैसा है, इसकी जो स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। आप घबराओ मत, जैसे जैसे एक दो स्लाइड और निकलेगा ना आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है? अभी आप बस सुनो, मैं सब हर चीज़ को फिर से बताऊंगा, मैं रिलेट करूंगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ प्रिंट के जैसा याद हो जाए, ठीक है? तो मैंने अभी क्या बोला, इस स्लाइड में मैंने क्या क्या बोला कि हमारा जो आसपास का सराउंडिंग है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारे सपोर्टिंग सिस्टम है। सपोर्टिंग सिस्टम का अपना एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट है, उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिर मैंने बताया कि इकोलॉजी ये टर्म किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, 1869 में दिया था। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, ओकियोस और लॉगोस, जिसका मतलब है होम और स्टडी। तो बेसिकली इकोलॉजी जो है ना, स्टडी करना होता है किस चीज़ का, कि हमारे आसपास जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है उनका आपस में इंट्रैक्शन कैसा है। तो जब हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी, ठीक है? आइए हम आगे देखते हैं। अब बात आती है कि भाई इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम, जिसको आप परितंत्र बोलते हो हिंदी में, और इकोलॉजी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है? इकोसिस्टम को परितंत्र बोलते हैं, याद है, मुझे याद है, और इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम क्या है। तो देखो इकोसिस्टम ना एक सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। देखो आप जब अपने आसपास देखोगे ना, जैसे आप जिस भी सराउंडिंग में रहते हो आप देखोगे तो वहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों हैं। आप हो गए लिविंग कंपोनेंट, प्लांट हो गए लिविंग कंपोनेंट, एनिमल हो गए लिविंग कंपोनेंट, और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या है? रॉक, वाटर, एयर, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो इकोसिस्टम के बारे में एक डिफिनेशन ये है कि इट इज ए सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। मतलब ये सेल्फ सस्टेन्ड है, ये खुद से चलते रहता है, कोई से चलाता नहीं है। तो सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये खुद से चलते रहता है, ठीक है? इंटरेक्शन होते रहेगा, कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा। नीड है फॉर फूड, शेल्टर, स्पेस, ठीक है, मैटर, एनर्जी का एक्सचेंज के लिए ये खुद सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर है, खुद ब खुद चलते रहता है। और ये एक्चुअली क्या बता रहा है कि जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का इंट्रैक्शन होगा ना, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जिसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आप कहते हैं, तो उनका जो इंट्रैक्शन होगा, तो ये जो सिस्टम बन रहा है ना, इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब इकोसिस्टम क्या है? तो इट इज ए सिस्टम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है? सो इसी को दूसरे डिफिनेशन में दिया गया है कि एन इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक फैक्टर है, लिविंग कंपोनेंट है। सो एन इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल and microorganism in an area functioning together with all that of non-living physical factor of the environment। मतलब हमारे आसपास सराउंडिंग में जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट से इंट्रैक्ट करते हैं तो उस सिस्टम को, जो सिस्टम बनता है ना, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम, द सिस्टम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज आवर इकोसिस्टम। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारा देखो ये सराउंडिंग रहा, इसमें कुछ लिविंग कंपोनेंट है, कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तो इनका जो इंट्रैक्शन हो रहा है ना, तो ये जो सिस्टम बन रहा है, ये जो इंट्रैक्शन की वजह से जो सिस्टम बन रहा है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम ये जो वर्ड है किसने दिया था? ये दिया था एजी ट्रांसले। किसने दिया था? एजी ट्रांसले ने दिया था। इसे आप याद रखना, एग्जाम में पूछा था। इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और इकोसिस्टम किसने दिया? एजी ट्रांसले ने दिया। जैसा देखो ये हमारा सराउंडिंग है, ये देखो पानी, पत्थर, ये सब जो है क्या होगा? जो एयर होगा, लाइट होगा, ये सब क्या होगा? आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गए। और जैसे कि आप देख पा रहे हो फिश है,
फ्रॉग है, डियर है, ये सब क्या हो गया, लिविंग कंपोनेंट हो गए। तो इनका जो इंट्रैक्शन हो रहा है, ये देखो फ्रॉग फूड के लिए पॉन्ड में रहता है, फिश फिशिंग कर रहा है, डियर जो है ग्रास खा रही है, तो इनका आपस में इंट्रैक्शन है फूड के लिए, मैटर के लिए, एनर्जी के लिए। तो ये जो इंट्रैक्शन की वजह से जो सिस्टम बन रहा है ना, दिस इज आवर इकोसिस्टम, दिस इज आवर इकोसिस्टम, दिस इज आवर इकोसिस्टम। ठीक है, अब आपको इस स्लाइड में बातें पूरी क्लियर हो जाएंगी। सो इकोलॉजी को हम ये भी बोल सकते हैं कि इकोलॉजी कैन बी टर्म्ड एज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब मैं सारे के सारे चीज़ों को यहाँ पे समराइज करने वाला हूँ। अब ये पहले देख लो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच ऑर्गेनिजम्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द सराउंडिंग आर स्टडीड इज कॉल्ड इकोलॉजी। मैंने क्या बोला, अब यहाँ देखना, ध्यान से देखना। देखो ये रहा हमारा सराउंडिंग, जिसे आप इन्वायरमेंट बोल रहे हो, यहाँ रहे लिविंग कंपोनेंट, यहाँ रहे नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इनका जो इंट्रैक्शन होता है, इनका जो इंट्रैक्शन होगा, और इनके इंट्रैक्शन की वजह से जो सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। द सिस्टम विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया कि सेल्फ सस्टेन्ड स्ट्रक्चर है, खुद ब खुद चलता है। अब देखो जैसे ये था, इसको थोड़ी दिन कोई फोर्स करता है, भाई हिरन को घास खानी है वो खाएगा, फ्रॉग को ये पॉन्ड में रहना है, अपना फूड के लिए वो रहता है, रॉक यहाँ पड़ा हुआ है, एयर सबको ब्रीदिंग के लिए चाहिए, तो ये खुद ब खुद चलता है। ठीक है, कोई फोर्स करके ना तो एयर को मूव कराता है, ना टेम्परेचर को चेंज करता है। तो इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर है। सो मैंने क्या कहा कि हमारा जो आसपास का सराउंडिंग है उसमें लिविंग कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इनका जो आपस में इंट्रैक्शन होता है, तो जो सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं, इस सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या हुआ कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज इकोलॉजी, परिस्थितिक तंत्र। और इकोसिस्टम द सिस्टम विच इज फाउंड ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दिया था एजी ट्रांसले ने, किसने दिया था, एजी ट्रांसले ने दिया था। और इकोलॉजी किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। दिया था कब, 1869 में। सो 2 पॉइंट्स में और देखना है कि देखो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट क्या है, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर हम्बोल्ट कौन है, तो भाई फादर ऑफ इकोलॉजी कैसे बोलते हैं, तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को बोलते हैं। उसी तरह से फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, मुझे लगता है 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखना कि रामदेव मिश्रा क्या हैं, उन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इसे तो आप याद ही रखना। तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी डॉक्टर रामदेव मिश्रा। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का में सपोर्टिंग सिस्टम है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन किसके लिए होगा, फूड के लिए, जिसे मैटर ऑफ एनर्जी बोलते हो, ठीक है, शेल्टर के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। एक तरह कंपटीशन होता है, भाई सबको जीना है तो सबको फूड चाहिए, सबको स्पेस चाहिए, सबको शेल्टर चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने पढ़ा कि सराउंडिंग है, सराउंडिंग हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को में बहुत सारे सपोर्टिंग सिस्टम है, उस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तो जो सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम को स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोसिस्टम को स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। इकोसिस्टम को स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। तो हमने इकोसिस्टम और इकोलॉजी को देख लिया, हमने कुछ कंसेप्ट भी समझे कि भाई ये सिस्टम किन के बीच में है, इंट्रैक्शन किस लिए है। और इकोलॉजी दिया अर्नेस्ट हैकेल ने, इकोसिस्टम दिया एजी ट्रांसले ने, फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा को। तो आई होप इतनी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। देखो मैं बहुत ही विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और एक बार लेक्चर सुनने के बाद ना मुझे नहीं लगता है कि आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। बस आप ध्यान से सुनते चलना। और जिन लोगों को भी मेरे इस लेक्चर के नोट्स चाहिए ना, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। मैं वहाँ पे इसके PDF नोट्स दूंगा। अब देखो इकोलॉजी तो मैंने बता दिया, मैंने क्या बोला, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम सिस्टम।
अब देखो इकोलॉजी दो तरह के हैं, एक है ऑटो इकोलॉजी और दूसरा है सीन इकोलॉजी। अब हम पहले देखते हैं ऑटो इकोलॉजी क्या है। तो देखो लिखा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड। जब हम एक तरह के स्पीसीज को स्टडी करते हैं तो वो जो इकोलॉजी होता है वो होता है ऑटो इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी क्या होगा? सीन इकोलॉजी बोलता है कि द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इन विच द इंटायर कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पेसिफिक रीजन इज स्टडीड इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी। अब देखो समझना है, देखो मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि मैं एक एक टर्म जो भी आएगा ना मैं उसको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। सो जस्ट बी अटेंटिव, लिसन टू इट, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो यहाँ पे पहले मुझे टर्म मिले क्या क्या, डिफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे। मुझे एक टर्म मिला है स्पीसीज, नया टर्म है। एक है कम्युनिटी, बाकी तो आप सारे टर्म जानते ही हैं। द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टडीड इज ऑटो इकोलॉजी। और जिसमें हम कम्युनिटी को स्टडी करते हैं उसके रीजन में, तो उसको हम बोलते हैं सीन इकोलॉजी। अब समझो, यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से बस समझना, ठीक है? वरना फिर दिक्कत होगा आगे। पूरे लेक्चर्स मैंने पहले ही बोला है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। ये मान लिया ये हमारा एक रीजन है, ये हमारा एक रीजन है, एक एरिया है, ठीक है? हमने इसको सेलेक्ट किया है। अच्छा देखो, मैंने जब इकोसिस्टम आपको डिफाइन किया, पहले सिस्टम जानते हो आप लोग क्या होता है? सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। हम जब कोई भी एक एरिया को चुन लेते हैं, यूनिवर्स में कोई भी एक एरिया को चुन लिए, उसको जब हम स्टडी करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं दैट इज आवर सिस्टम। तो इकोसिस्टम मैंने क्या बताया कि हमने एक एरिया चुन लिया और उस एरिया में हमने देखा कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और उसी इंटरेक्शन से जो सिस्टम बना उसको हमने इकोसिस्टम कहा। और उस सिस्टम को हम जब पढ़े, स्टडी किए उस सिस्टम को, तो हमने उसे इकोलॉजी बोल दिया। अब हमारे पास जो टर्म आया है, अब आया है स्पीसीज, कम्युनिटी। अब देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ आपको समझ पाएंगी। ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। मान लो इसमें सिर्फ एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट का है ये, मान लो बहुत सारे एलिफेंट हैं। ये मान लो लायन को रिप्रेजेंट करता है, ये मान लो डियर को रिप्रेजेंट करता है, ये मान लो ये लेपर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये लेपर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो पहले तो हम देखेंगे स्पीसीज किसे बोलते हैं। स्पीसीज किसे बोलते हैं? तो इंडिविजुअल those organisms which have same characteristic and can interbreed and form fertile offspring, उसे हम species बोलते हैं। those individuals or organisms which have same characteristic, अभी मैं एक एक चीज समझाऊंगा, पहले आप देखो, आराम से देखो। which have same characteristic, who can interbreed together and can form fertile offspring, इनको बोलेंगे हम species। मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, जो आपस में इंटरब्रीड करे और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे जो कि फर्टाइल नेचर का हो। जैसे आप देखो,
एक हॉर्स और एक डोंकी, ठीक है, जब ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो क्या बनता है, म्यूल बनता है। लेकिन म्यूल इज ए स्टेराइल एनिमल, ये फर्टाइल नहीं होता, ये ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकता है। तो भाई ये हमारा स्पीसीज नहीं हुआ। तो स्पीसीज कौन से हुए, जैसे देखो एलिफेंट, एक एलिफेंट, दूसरा एलिफेंट, तीसरा एलिफेंट, चौथा एलिफेंट, पांचवा, छठा, ये एक स्पीसीज बनाते हैं। ये हमारा स्पीसीज है, ये हमारा स्पीसीज है, क्योंकि ये देखो दूसरे एलिफेंट के साथ इंटरब्रीड करेगा और जो बच्चे पैदा होंगे वो खुद ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। यही मैंने लिखा है कि जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके उनको हम स्पीसीज बोलते हैं। तो जैसे देखो और इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा ना, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में जब स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन होता है, सेम तरह का, देखो ये एलिफेंट का ग्रुप है, ठीक है, तो ये एलिफेंट एक स्पीसीज हुआ क्योंकि ये दूसरे एलिफेंट के साथ मैटिंग करके इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, और जो बच्चे पैदा होंगे उनमें एक कैपेबिलिटी होगी कि वो फिर से ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। तो ये स्पीसीज का डिफिनेशन है कि ऑर्गेनिजम्स विच शेयर सेम कैरेक्टरिस्टिक कैन इंटरब्रीड टुगेदर एंड कैन फॉर्म फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तभी हम उसको स्पीसीज बोलेंगे। अब देखो जैसे एलिफेंट है, ये अगर जब एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट से इंटरेक्ट करता है, जब सेम स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अब एक सेकंड और रुको, देखो मैंने ये क्या बोला था, ये लायन है, तो ये देखो ये लायन है, तो ये एक स्पीसीज है, ये लायन की एक स्पीसीज है। जब हम किसी इंडिविजुअल को लेंगे ना तो उसको हम स्पीसीज बोलेंगे। हम एक लायन को क्या बोलेंगे, यहाँ स्पीसीज बोलेंगे। ये एलिफेंट एक क्या हुआ, स्पीसीज हुआ। डियर यहाँ स्पीसीज हुआ, लेपर्ड यहाँ स्पीसीज हुआ। और स्पीसीज क्यों बोलेंगे और किसे बोलेंगे, जिनका कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, जो इंटरब्रीड कर पाए और जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके। और जब सेम स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन हो तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बोलते हैं। और जब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन हो, जैसे मान लो कि एलिफेंट और लायन का अगर इंट्रैक्शन हो आपस में, तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, और इसे हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। तो अब अभी भी कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, देखो आप, एक तो हुआ स्पीसीज, एक हुआ पॉपुलेशन, और एक हुआ कम्युनिटी। अब ये तीनों चीज़ों को समझो। मैंने स्पीसीज का डिफिनेशन आपको बता दिया है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, जो इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके। तो जैसे एलिफेंट, एक एलिफेंट को लिए ना, तो ये तुम्हारा जो सिंगल है, ये तुम्हारा एक स्पीसीज है। हम ह्यूमंस, हम भी एक स्पीसीज है, होमोसेपियंस। सो अब जब देखो, जब मैं ग्रुप ऑफ एलिफेंट को ले लूँगा, पूरे ग्रुप को लूँगा, ये बनाएंगे एक पॉपुलेशन। तो स्पीसीज क्या हुआ, सिंगल इंडिविजुअल इज योर स्पीसीज, सिंगल। पॉपुलेशन किसे बोलेंगे, ग्रुप को बोलेंगे। ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जब मैं इस पूरे ग्रुप को ले लूँगा ना, तो ये क्या देगा, ये देगा पॉपुलेशन। तो मैंने इस एरिया में एक एलिफेंट के स्पीसीज को देखा, एक इंडिविजुअल को बोला स्पीसीज, और बहुत सारे एलिफेंट्स को मैंने बोल दिया पॉपुलेशन। दिस इज माय पॉपुलेशन, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ डी, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ लायन कॉल्ड ए, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड कॉल्ड बी, दिस इज आवर पॉपुलेशन ऑफ डियर कॉल्ड सी। जब स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सेम स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो उसे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलेंगे, और जब एक दूसरे से करेंगे तो उसे इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे। जब स्पीसीज का हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक ग्रुप ले लेते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाता है। ग्रुप डी हैज फॉर्म्ड ए पॉपुलेशन, ग्रुप ए हैज इट्स ओन पॉपुलेशन, बी हैज इट्स ओन पॉपुलेशन, लाइकवाइज सी हैज इट्स ओन पॉपुलेशन। लेकिन जब इन सारे स्पीसीज के डिफरेंट पॉपुलेशन को हम एक साथ एक एरिया में ले लेंगे, वो कम्युनिटी बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, वो बनाएंगे कम्युनिटी। Group of population all together in an area. Group of population all together in an area form community. I hope आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने क्या बोला, स्पीसीज
एक सिंगल इंडिविजुअल इज योर स्पीसीज, एक सिंगल एलिफेंट तुम्हारा एक स्पीसीज है, एक सिंगल लायन तो आपका एक स्पीसीज है, लेपर्ड आपका एक स्पीसीज है और डियर आपका एक स्पीसीज है। जब स्पीसीज के आप ग्रुप्स को ले लेंगे, पूरे ग्रुप को ले लिए तो ये आपको पॉपुलेशन बना दिया, ये एक पॉपुलेशन, ये एक। और जब सारे डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप मतलब पॉपुलेशन को आप ले लेंगे, सारे स्पीसीज के पॉपुलेशन को आप एक साथ ले लेंगे एक एरिया में, तो उसे आप कम्युनिटी बोलते हो। उसे आप क्या बोलते हो? कम्युनिटी बोलते हो। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार स्पीसीज का डिफिनेशन में पूछ लेता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पीसीज। तो देखो दो चीज़ याद रखना कि एक तो आपस में इंटरब्रीड करें और जो बच्चे पैदा करें, जो ऑफ स्प्रिंग पैदा करें वो फर्टाइल नेचर के हो, मतलब वो भी बच्चे पैदा कर सके ताकि जनरेशन बढ़ता रहे, उन्हें हम स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब एक इंडिविजुअल है, एक स्पीसीज, जब तुम ग्रुप ऑफ स्पीसीज ले लिए, पहले सिंगल स्पीसीज का डिफिनेशन आपको पता चल गया, अब जब तुम स्पीसीज के ग्रुप को लिए तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। और जब बहुत सारे स्पीसीज के ग्रुप को ले लिए, बहुत सारे, लायन का अपना, लायन एक स्पीसीज हुआ, इसका अपना एक ग्रुप है, तो लायन का पॉपुलेशन, लिपर्ड का पॉपुलेशन, डियर का, एलिफेंट का, जब इस सारे पॉपुलेशन को तुम एक साथ ले लेते हो पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में, उसको आप बोलते हो कम्युनिटी। क्या बोलते हो? कम्युनिटी। तो आई होप आपको स्पीसीज, पॉपुलेशन और कम्युनिटी ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सिंगल इज स्पीसीज, ग्रुप ऑफ दिस इज पॉपुलेशन, और ऐसे डिफरेंट पॉपुलेशन को जब हम एक साथ क्लस्टर में ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। अब आ जाओ, अब देखो इकोलॉजी में मैंने क्या बोला था कि ऑटो इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या था कि ब्रांच ऑफ इकोलॉजी जिसमें हम एक सिंगल स्पीसीज को स्टडी करेंगे। तो एक सिंगल स्पीसीज का उसके आसपास सराउंडिंग में उसका इंट्रैक्शन कैसा है, इस स्पीसीज का इंट्रैक्शन, तो भाई ये लिविंग है, इसका इंट्रैक्शन किससे होगा? या तो लिविंग से या नॉन लिविंग से। तो जब सिंगल स्पीसीज का हम इंट्रैक्शन देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हम उसको हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। लेकिन जब हम एक कम्युनिटी का इंट्रैक्शन देखते हैं, कम्युनिटी मैंने क्या बोला, एलिफेंट का झुंड है, एक पॉपुलेशन है, लायन का एक पॉपुलेशन है, डियर का एक पॉपुलेशन है, ये सब पॉपुलेशन को मिला देने से हमको बन जाता है कम्युनिटी। तो जब इस कम्युनिटी का एक एरिया में इनका इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं कि भाई एलिफेंट लायन से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ग्रास से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, डियर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो इस इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम सीन इकोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा ऑटो और सीन क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। देखो मैंने ये जो बताया ना, स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, अब सब चीज़ जुड़ेंगे, सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, याद रखना, 1869 में। मैं चीज़ों को रिवाइज भी कराते जा रहा हूँ, मैं बताते भी जाऊँगा। ऑटो इकोलॉजी मैंने बता दिया, जब एक स्पीसीज़ का इंट्रैक्शन हम पढ़ेंगे उसके सराउंडिंग में तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। जब हम कम्युनिटी का इंट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसे हम बोलेंगे सीन इकोलॉजी। अब देखो सीन इकोलॉजी भी जो है ना तीन तरह का है, एक है पॉपुलेशन इकोलॉजी, एक है कम्युनिटी इकोलॉजी और एक है इकोसिस्टम इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। आइए हम देखते हैं आगे। अब देखो ये है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इकोलॉजी तो आपको पता है, देखो मैंने आपको पीछे इतना अच्छा समझा दिया है ना, अगर आपको समझ में आ गई होंगी बातें तो आपको इसका डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। देखिए इकोलॉजी हमें पता है कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, कि लिविंग नॉन लिविंग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने उसमें एक स्पेसिफिक टर्म जोड़ दिया, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब एक पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट करेगा अपने एबायोटिक कंपोनेंट से या बायोटिक कंपोनेंट से, उसके स्टडी को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो स्पीसीज का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वो जब ग्रुप में आ जाए तो पॉपुलेशन बनाते हैं, एंड हाउ दिस स्पीसीज पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। अब पॉपुलेशन कैसे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट में क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें हैं। तो एक पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट करेगा उसका स्टडी इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। एक कम्युनिटी कैसे इंटरेक्ट करेगा उसकी जो स्टडी होगी वो होगी कम्युनिटी इकोलॉजी। और इकोसिस्टम इकोलॉजी, जब पूरा इकोसिस्टम को हम पढ़ेंगे कि मतलब टोटल बायोटिक और टोटल एबायोटिक कंपोनेंट को जो हम कंबाइन कर देंगे कि सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, जब हम पूरे चीज़ को एक साथ पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी।
सो अगर आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा ना, तो ये जो मैंने टर्म समझा है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा ना, तो इसके डिफिनेशन की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद डिफिनेशन बना लोगे। देखो जो दिमाग में एक चीज़ आपको रखना है ना, जो की पॉइंट है, कि पहले तो वहाँ आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि भाई इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट हमारा सराउंडिंग है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मैं आगे बताने वाला हूँ कि लिविंग को बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, नॉन लिविंग को एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। तो भाई अगर पॉपुलेशन है, ये लिविंग स्पीसीज का पॉपुलेशन है, ये इंटरेक्ट करेगा तो किससे करेगा? मान लो हाथियों का एक झुंड है, वो एक पॉपुलेशन बनाया है, उसका इंटरेक्शन क्या होगा? क्यों इंटरेक्शन बार बार, क्या किस टाइप का इंटरेक्शन बता रहा है? भाई हाथियों का झुंड जंगल में खाने के लिए इंटरेक्ट करेगा, हो सकता है वहाँ हिरन भी घास खा रही हो तो उसका ग्रास से इंटरेक्शन है। हवा चाहिए उसको, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, लाइट चाहिए उसके बॉडी में विटामिन को जनरेट करने के लिए, उसको लायन से बचना है, ठीक है, वरना वो प्रेडेटर है उसके लिए। तो कहने का मतलब है कि एक पॉपुलेशन का, हिरन का झुंड, जानवरों के झुंड, प्लांट्स के झुंड, फ्रॉग्स, फिशेस के झुंड, ये सब आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना सराउंडिंग में, जहाँ की लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों हैं, उसी इंटरेक्शन को तो हमें पढ़ना है, उसी को तो हम इकोलॉजी बोल रहे हैं। तो जब मैंने बोला पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो भाई एक खास तरह का पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, या तो लिविंग से या नॉन लिविंग से। देखो एक एलिफेंट का इंटरेक्शन ऐसा थोड़ी ना कि लिविंग है तो सिर्फ नॉन लिविंग से होगा, लिविंग से भी होगा। मान लो यहाँ, मान लो यहाँ सर्प्स है या प्लांट्स है, एलिफेंट भी इसे खाता है, कुछ और लोग भी तो हैं जो इस प्लांट से ग्रास को खाते हैं, तो इसके लिए तो इसे कंपटीशन करना है। लिविंग थिंग्स कुछ और भी तो है, डियर भी है, ठीक है, काऊ भी है, तो भाई ये सब भी तो इसको खाते हैं, तो इसको तो जो इंटरेक्शन करना है, इसको तो compete करना है खाने के लिए, तो इसका तो इंटरेक्शन इन लिविंग से भी हुआ, और इसे पानी पीना है, लाइट चाहिए, एयर चाहिए, नॉन लिविंग से भी हुआ। तो देखो इंटरेक्शन किसी का किसी से होगा, ऐसा नहीं है कि लिविंग का लिविंग से इंटरेक्शन की बात करें, नहीं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन माइंड कि भाई दैट इंटरेक्शन कैन बी बिटवीन लिविंग टू लिविंग, बिटवीन लिविंग टू नॉन लिविंग। भाई हम सारी इंटरेक्शन को देखने वाले हैं। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन इकोलॉजी, इंटरेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए सिस्टम, इन आवर environment, and when we are studying it, it is called population ecology. Same wise, the interaction of community in an environment, and when we are studying it, it is called community ecology. और इकोसिस्टम इकोलॉजी, जब पूरे के पूरे लिविंग और पूरे के पूरे नॉन लिविंग का आपस में इंटरेक्शन को हम स्टडी करेंगे, उसे हम इकोसिस्टम इकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम आगे चलते हैं। सो अब हम आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको जो जो बताया पहले आप उसको ध्यान में रखो, ठीक है। आज मैंने बात की एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का। इकोसिस्टम किसे बोलते हैं, इकोलॉजी के टाइप कौन कौन से हैं, ऑटोसिन, सिन के भी 3 टाइप है, इकोलॉजी किसने दिया, इकोसिस्टम किसने दिया। इसके बाद हमने बात करी कि भाई इंटरेक्शन किसके लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यहाँ से चालू होगा। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो झारखंड या और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी जैसे CGL, यूपीएससी, दे कैन ज्वाइन माई चैनल। और आपको जो भी इस टॉपिक के नोट्स है, ये जो मेरा लेक्चर 1 था, इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। सो आप उसको वहाँ ज्वाइन कीजिए, यू विल गेट इट, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा इसका, जहाँ हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से मॉलिक्यूलर हियरार्ची, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। हम इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।